हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 25 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है स्टाफिंग। हम लोगों ने प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया। अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है स्टाफिंग। हम लोग एक एग्जाम्पल को प्लानिंग से समझते हुए चल रहे हैं और इसको पूरा ये फर्स्ट पार्ट को इसी एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो टारगेट है, मतलब हमारा जो प्लान है वो 95% का है, मतलब तुम्हारा हमारा मिल करके, ठीक है। देन उसको अचीव करने के लिए हमारे पास सर बुक्स है, बिल्कुल तुम्हारे पास बुक्स है, सारे स्टेशनरीज है, अवेलेबल है। सर अब उसको समझाएगा कौन? तो अपन है ना, ठीक है। तो उसे समझाने के लिए हम लोग जाते हैं कहां पे? सर हम लोग जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, सर पढ़ाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स हमें आकर के पढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। देन तभी तो हम लोग एक स्टूडेंट से लर्नर बनते हैं। लर्नर बनने के बाद हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, समझ रहे हो? तो बस ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मतलब स्कूल लेवल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात सोचो तो जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए राइट पीपल होना जरूरी है विथ राइट क्वालिफिकेशन। यही तो है स्टाफिंग, बस इसी को तो बोलते हैं। मतलब जो वैकेंट प्लेस है उसमें राइट क्वालिफिकेशन का राइट पर्सन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब आओ अब देखते हैं बोर्ड क्या कहती है। देखो, द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब है ये कंटिन्यूइंग चलने वाला एक्टिविटी है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल, पर्सनल का मतलब यहां पे याद रखना राइट पीपल, मतलब वर्कर्स बोल लो, इंप्लॉइज बोल लो, ठीक है। टू फिल द वेरियस पोजीशन, देखो फिल किया जाता है, भरा जाता है वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर अब इसके लिए कुछ कुछ दिमाग में रखनी बातें बहुत जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है। क्या है? देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अपॉइंट, अभी तुम लोगों को बताया हमने, राइट पर्सन होना चाहिए इन द राइट पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए अभी मैं क्लियर करूंगा वो भी विथ राइट क्वालिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? अब तुम्हें अकाउंटेंसी से डर लग रहा है, अब अकाउंटेंसी के टीचर अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसका स्पेशलाइजेशन क्या है? मतलब वो इकोनॉमिक्स छोड़ो, अदर कोई सब्जेक्ट के टीचर्स आपने पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो अच्छा, मतलब तुम उनसे वो ग्रैब कर पाओगे अच्छे तरीके से जो नॉलेज तुम्हें मिलना चाहिए? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? राइट पर्सन होना चाहिए, राइट पोजीशन पे होना चाहिए, जिस चीज के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किया गया उसके लेकर के कुछ बोले तो उसमें स्पेशलिटी होना चाहिए। एंड राइट क्वालिफिकेशन, स्पेशलिटी मतलब क्वालिफिकेशन उसी से रिलेटेड होना चाहिए। बस इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी होता है। अगर मान लो एक सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको सेल्स में एमबीए चाहिए होगा, उसे फाइनेंस के एमबीए की जरूरत नहीं होगा। और अगर कहीं पे फाइनेंस से एमबीए को चाहिए तो उसे सेल्स की जरूरत नहीं होगा। मतलब राइट पीपल फॉर द राइट पोजीशन विथ राइट क्वालिफिकेशन, यह है स्टाफिंग का टेक्निकल डेफिनेशन, ठीक है। बट हमें सर इन शॉर्ट में समझा दीजिए तो इन शॉर्ट में भी आपके लिए हाजिर है डेफिनेशन। क्या है? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग पीपल टू जॉब इज टर्म्ड एज स्टाफिंग। सीधी बात, जॉब में जिस पीपल को हम लोग रख लिए हैं वही है स्टाफिंग, और ये एक प्रोसेस है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्लियर है? देन अब क्या है? अब स्टाफिंग है तो क्यों स्टाफिंग होना जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, समझते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला देखो, अब जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अल्टीमेटली करेंगे कौन? रिसोर्सेस, सर ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब हम लोग तो ह्यूमन रिसोर्सेस में ही आएंगे। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है आइडेंटिफाइज कंपिटेंट पर्सनल। पर्सनल का मतलब याद रखना एम्प्लॉइज होता है, याद रखना, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। स्टाफिंग है सबसे पहले। स्टाफिंग डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होती है, इसके बाद के टॉपिक में समझेंगे। तो वहां से एक एस्टिमेशन ले लिया जाएगा, उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो डिपार्टमेंट्स होती है, स्टाफिंग डिपार्टमेंट होती है जो रिक्रूट कराती है, तो वहां से क्या होता है, वो खोज खोज के कहीं ना कहीं निकाल ही लेती है जिस पर्सनल की उन्हें जरूरत होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि अकाउंटेंसी पढ़ाना हो तो कौन से टीचर? सर अकाउंटेंसी में पीजी होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ाना हो तो उसमें स्पेशलाइज्ड टीचर होना चाहिए। उस तरीके से अगर मैंने बात किया फाइनेंस और सेल्स से रिलेटेड, तो वो डिस्कवर करने का काम स्टाफिंग का ही है, इसलिए ये पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये क्या है? राइट पीपल एट द राइट जॉब।
अभी मैंने समझाया, राइट पीपल और राइट जॉब, ठीक है। इंश्योर हायर एफिशिएंसी, वही राइट क्वालिफिकेशन के साथ तो एफिशिएंसी भी उसमें होंगी, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब स्पेस एफिशिएंसी होंगी, स्पेशलाइजेशन होगा, तो कहीं ना कहीं रिडक्शन इन कॉस्ट या बोलो तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी। देन ये भी इंप्रूव परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। थर्ड वन इज कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। Proper staffing and succession planning for manager ensure the continuous survival and growth। देखो, ये जो प्लानिंग चैप्टर से हमें पता है कि एक प्लानिंग जो प्लान बनता है, अगर एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव और सेट है। तो इस तरीके से अब जब दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट है तो उसके हिसाब से भी फिर स्टाफ रिक्रूट की जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि मैनेजमेंट में हमेशा प्लानिंग कुछ ना कुछ अचीव करने का होता ही रहता है, उसी के बिहाफ में स्टाफिंग प्रोसेस चलती है, होता है। तो क्या है यहां पे, इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, मार्केट में सर्वाइव भी करते रहेंगे, देन ग्रोथ भी हमारा अकम्प्लिश होगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली फोकस्ड किया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट एंड फिलिंग पोजीशन अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम लोग खोजते हैं कि भैया कहां कहां पे किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग जरूरत है, ये चुनने वाला होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब जब आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन को फिल कर रहे हैं, फिलिंग पोजीशन अकॉर्डिंगली। इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑप्टिमम ह्यूमन रिसोर्सेज। सीधी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में या अंडर बोले तो अंडर ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं होना चाहिए और ओवर ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं होने चाहिए, मतलब एक्सेसिव रिसोर्सेज भी नहीं होना चाहिए, मतलब अपन जैसे लोग ह्यूमन रिसोर्सेज, और अंडर ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही अपने तरीके से वेस्टेज या बोले तो वेस्टफुल एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंश्योर करती है यही स्टाफिंग। और जो लास्ट है, देखो मैंने यहां पे लिखा है, एक बार में ही डिस्कस हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बिल्ड मोरल। देखो, आप किस लिए, कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करता है, उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वो एक कंजेनियल एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे उससे वो अपने आप को फील कर सके कि नहीं मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100 या 1000% देने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। तो क्या है, फेयर असेसमेंट एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड, जरूरत होने पर उसको रिवॉर्ड दिया जाए, प्रमोशन किया जाए, आगे चल करके इसमें ही पढ़ना है, सारे टैक्टिक्स हम लोग जानेंगे। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कीप द वर्कफोर्स सेटिस्फाइड एंड इन हाई मोरल। जब सब कुछ सही होगा तो आपके जो वर्क फोर्स होंगे ना वो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, उनका मोरल जो होगा, उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा, उनका जो सेल्फ एस्टीम पावर जो होगा वो काफी हाई होगा। तो ये सारे होंगे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक्स आज के डिस्कशन का तुम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए थैंक यू।